गुजरने के बाद थोड़ी पाकी आ गई तो नमाज ज़ोहर का वक्त है। अब नमाज पढ़े या न पढ़े? हमारे उलमा फरमाते हैं फ़िलहाल न पढ़े, क्योंकि इसका कोई फ़ैसला नहीं कि ये दो दिन जो आए बीमारी के हैं या 3 दिन पूरे हो जाएंगे, तो फिर पता चलेगा कि भाई जो है वो ये इसका 3 दिन हैज़ के हैं। तो लिहाजा दरमियान वाले तौर में नमाज नहीं पढ़ेगी। जब 3 दिन पूरे करेगी, आदत भी 3 दिन की थी, अब पाकी देखे तो वज़ू करें और नहा कर नमाज पढ़े। लेकिन इस मरतबा पिछले महीने में तो 3 दिन था, इस मरतबा 3 दिन के बाद चौथे दिन की शुरुआत में भी खून आ रहा है, तो अब ये नमाज न पढ़े। क्या पता आदत बदल रही है, 10 दिन तक ये यानी इसकी मुद्दत, इसकी जो है आदत तब्दील हो सकती है। तो माना 3 दिन अगर आदत उसकी 3 दिन की है, तो उसके बाद फिर वो क्या करे, यानी पाकी समझे, पाकी देखे तो नमाज पढ़े नहा करके। बाकी अगर पाकी नहीं है तो फ़िलहाल इंतज़ार करें। तो मसला ये कि मुस्तहाज़ा का मामला तो रवा दवा है। अब उसके लिए क्या हुक्म है? कहता है वो अपने आदत के दिन जब देखे कि वो पूरे हो चुके हैं, तो बस इसके बाद अपनी पाकी समझे और फ़ौरन उसके बाद फिर क्या करे, वो नमाज पढ़े और नहा करके नमाज पढ़े। तो ये मसला है कि मुस्तहाज़ा जब तोहर समझे कि मेरे आदत के दिन अभी पूरे हो चुके हैं, अब मेरा पाकी का ये वक़्त है, फिर भली खून जारी सारी हो, लेकिन फिर भी वो क्या करे कि नहा करके नमाज पढ़े। लेकिन इसमें अइम्मा सलासा ये कहते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनके यहाँ क्योंकि आदत का एतबार नहीं तमीज़ का एतबार है, तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि वो तमीज़ करे। अगर तमीज़ से पता नहीं चलता तो फिर आदत के जो उसके दिन थे उनको शुमार करके मज़ीद 3 दिन और भी शामिल करे, 3 दिन और भी बढ़ाए। उसके बाद अपने आप को पाक समझे और उसके बाद नहा करके नमाज पढ़े। मालिकिया के यहाँ इसकी ताबीर है अल-मसलतुल इस्तिज़हार, इसको कहते हैं इस्तिज़हार ज़ुआ के साथ, इस्तिज़हार। तो उनके यहाँ ये है कि अगर तमीज़ नहीं हो पाती तो फिर आदत के दिन जो उसके थे पिछले महीने के, उन दिनों के अलावा मज़ीद 3 दिन और भी उसके साथ क्या करे, ज़्यादा करे, मिलाए। उसके बाद अपने आप को पाक समझे, फिर नहा करके नमाज पढ़े। ये मसला इस्तिज़हार का इमाम मालिक रहमतुल्लाह उसके कायल हैं, अइम्मा सलासा उसके कायल नहीं। तो एक बात ये है, और दूसरी बात ये कि मुस्तहाज़ा अब उसकी तो मर्ज़ जारी सारी है, शौहर कहाँ जाए? तो फिर ये है कि आया उससे मुलाकात कर सकता है कि नहीं? तो इमाम ने इस तर्जुमे में 3 बातें बयान की हैं। एक ये कि मालिकिया की तरदीद मकसूद है कि जब मुस्तहाज़ा समझे कि मेरी पाकी है तो मज़ीद 3 दिन के इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इस्तिज़हार वाली बात की क्या कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं। तो एक तो मालिकिया की तरदीद है, और दूसरी बात यह है कि इमाम ये फरमाना चाहते हैं कि पाकी अगर एक साथ भी उसको देखे ना, यानी एक साथ भी अपनी पाकी समझे, तो उसका मकसद ये कि जल्दी नहा करके नमाज पढ़े। इसमें इशारा इस तरफ है कि तोहर जो है वो एक साथ भी हो सकता है। तो इस मसले में भी इख्तलाफ है कि कम अज़ कम जो है तोहर की मुद्दत कितनी है। तो उसके लिए आप समझें कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और कुछ हजरात का ये कहना है कि कम से कम मुद्दत तोहर औरत की एक साथ भी हो सकती है। जुमूर कहते हैं कि ना, एक साथ नहीं हो सकती। चुनांचे आप पहले सुन चुके हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कम से कम मुद्दत तोहर की 13 दिन है, और अइम्मा सलासा कहते हैं 15 दिन है। तो जुमहूर के यहाँ एक साथ तोहर नहीं हो सकता, लेकिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तोहर एक औरत का एक घड़ी, एक घंटा भी हो सकता है। घंटे के बाद आगे जो खून आएगा तो वो हैज़ भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं होगा कि घंटे के बाद फिर हैज़ सानी शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होगा। तो यहाँ असल में इमाम ने 3 मसलों की तरफ इशारा किया। एक इस जानिब इशारा किया कि कम अज़ कम मुद्दत तोहर की एक साथ भी हो सकती है, यानी इनका रुझान इब्न अब्बास वाली बात की तरफ है कि अक़ल्ल मुद्दत तोहर की कोई तहदीद नहीं, एक साथ भी हो सकती है। और ये मसला गोया कि जुमहूर के ख़िलाफ़ हो जाएगा। जुमहूर कहते हैं कि ना, यानी ये गैर महदूद नहीं बल्कि महदूद है, फिर 13 दिन है या 15 दिन है। एक ये मसला। दूसरा मसला ये कि मुस्तहाज़ा जब तमीज़ से या आदत से ये समझ ले
کہ اب میری عادت کے دن پورے ہو گئے ہیں یا اب یہ رنگ یہ حیض کا نہیں ہے، اپنی پاکی اگر سمجھے تو جلدی غسل کرے یا مزید کو انتظار کریں؟ تو امام کے حضرات فرماتے ہیں استظہار کرے، جمہور استظہار کے قائل نہیں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستحاضت اپنی بیماری میں شوہر کہاں جائے؟ تو بات یہ ہے کہ شوہر اس کو جب ان ایام میں کہ ان کے عادت کے دن یا تمیز کے جب پورے ہو جائیں تو اسی حالت میں بلغ خون جاری بھی ہو تو شوہر اسے مل سکتا ہے۔ تو اصل میں اس ترجمے امام نے 3 مسائل کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب امام صاحب فرماتے ہیں اذا رأت المستحاضۃ الطہر، تو جب مستحاضہ محسوس کرے کہ اب میری پاکی ہو رہی ہے، اور وہ کیسے سمجھے گی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر معتادہ ہے تو عادت جب کہ ایام جب پورے ہوئے تو سمجھے گی اب میری پاکی کا زمانہ ہے۔ اگر تمیز ہے تو کہے گی اب وہ تمیز کے لحاظ سے رنگ جو ہے بدل گیا ہے، میرا پاکی کا زمانہ ہے۔ تو آگے قال ابن عباس تغتسل وتصلی ولو ساعۃ من نہار، کہ بھلی اس کو پاکی 1 ساعت بھی مل جائے تو وہ نہا کر کے نماز پڑھے گی۔ تو ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اقل مدت طہر جو ہے غیر محدود ہے، 1 ساعت بھی ہو سکتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ محدود ہے۔ تو امام نے ابن عباس کا ترجمے میں اصل لا کر کے اشارہ کر دیا کہ میرے ہاں بھی یہ بات ہے کہ جناب یہ جو ہے اقل مدت طہر غیر محدود ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کہا وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، اور اس میں یہ بھی یعنی مالکیہ کی تردید بھی ہو گئی، کیونکہ مالکیہ کہتے ہیں کہ طہر کے بعد 3 دن اور بڑھائیں، یعنی ولو ساعت کے لفظ میں 2 مسئلوں کی جانب اشارہ ہو گیا۔ ولو ساعت بولے، توجہ کریں میں آگے بڑھوں، ولو ساعت کے لفظ سے 2 مسئلوں کی جانب کیا ہو گیا؟ ایک تو یہ ہوا کہ معنی اقل مدت طہر جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد متعین۔ نمبر 2، مالکیہ کی تردید ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکی کا زمانہ سمجھے 3 دن اور شامل کریں، تو گویا کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اور مزید 3 دن کی شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ولو ساعتن کے لفظ سے 2 مسئلوں کی جانب اشارہ کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، کہ شوہر اس کی طرف اتیان کرے گا اذا صلت، جب نماز شروع کرے گی۔ الصلاۃ اعظم، یعنی اس کو ثابت بہیں طور کیا نماز تو بڑی چیز ہے، جب نماز جائز ہے تو پھر اتیان جائز کیوں نہیں ہے، پھر جماع جائز کیوں نہیں ہے؟ جی احمد بن یونس قال حدثنا زہیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ نفاس یا حیض والی عورت اس زمانے میں ناپاک ہوتی ہے، نجاست حکمی ہوتی ہے، تو اس میں مظنہ اس بات کا پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر وہ حالت نفاس میں مر جائے تو پھر